बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज 2:04 पर एक ट्वीट किया। सदर ममलिकत के ट्वीट ने भूचाल बर्पा कर दिया। सदर ममलिकत अपने ट्वीट में क्या लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं और उस ट्वीट की वजह से पाकिस्तान की पूरने वाली सियासत में और उसके साथ साथ पाकिस्तान के सहाफत के जो डायनामिक्स हैं वो किस तरह से तब्दील होने लगे। सदर ममलिकत अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट बिल पर साइन नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो बिल वापस कर चुके हैं, तो मुझे यकीन दिलाया गया कि वो वापस कर चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। यानी सदर साहब ये बताना चाहते हैं कि कल जिस तरह से कल दिन सारा ये मीडिया पर खबरें चलाई गई, सबसे पहले जियो पर, फिर समा पर और मुख्तलिफ जो मेन स्ट्रीम मीडिया उन पर ये खबरें चलाई गई कि सदर साहब ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और उसके साथ साथ आर्मी अमेंडमेंट बिल 2023 पर दस्तखत कर दिए। सदर साहब आज तकरीबन 28 घंटों के बाद ये बताने के लिए सदर साहब को ट्वीट करना पड़ा। इससे कबल ये रिवायत है कि सदर साहब या तो प्रेस रिलीज जारी कर दिया करते हैं, प्रेसिडेंट हाउस से कोई बयान आ जाता है या इलामिया जारी कर दिया जाता है, लेकिन आज सदर साहब को 28 घंटों के बाद ये बयान जारी करना पड़ा और बाकायदा ट्विटर पर पब्लिकली ये कहना पड़ा कि मेरे अमला या सदर हाउस का जो अमला था वो मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी मंशा के खिलाफ गया, यानी उस बिल के पर साइन हो गए। और उसके बाद जो आखिरी लाइन थी वो इंतहाई तशवीशनाक है। सदर साहब लिखते हैं कि मैं उन तमाम लोगों से माजरत करना चाहूंगा जो इस बिल की वजह से मुतासिर होंगे। यानी सदर साहब ये जानते हैं कि इस बिल की वजह से काफी लोग मुतासिर होंगे और इसी बिल पर मुतासिर होने वाले लोगों से सदर साहब पेशगी माजरत भी कर रहे हैं। यही सदर साहब का ये ट्वीट आया तो ये मामला सरासन कानूनी पेचीदगी का है। तो सबसे पहले राय बनती है कानूनी माहिरीन की। पाकिस्तान के चोटी के कानूनी माहिर जिनमें बैरिस्टर अली जफर, शेख शाहीन साहब, सलमान अकरम राजा साहब और सलमान नियाजी साहब समेत तमाम जो पाकिस्तान के माहिर कानून है, उन्होंने इस मामले को किस तरह से देखा, फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमाओं का किस तरह से रिएक्शन सामने आया और कौन कौन से लोग सदर के ट्वीट पर किस तरह की बातें कर रहे थे, वो तमाम आज आपके सामने पेश करूंगा। सलमान अकरम राजा साहब लिखते हैं कि आर्टिकल 75 सदर को आम तौर पर नजरसानी के लिए बिल वापस भेजने की इजाजत देता है। वो बिल में मखसूस तरमीम भी तजवीज कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं। इस मरहले पर 10 दिन के अंदर बिल आज खुद मंजूर नहीं हो जाता। सदर का ओहदा जिसके तहत उन्होंने बिल वापसी की हिदायत की है वो आला तरीन साख का मुस्तहिक है। ये थी सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट। उसके बाद अली जफर साहब लिखते हैं कि प्रेसिडेंट एसेंट इशू, इफ प्रेसिडेंट डिड नॉट साइन बिल देयर इज नो एसेंट। यानी अगर सदर साहब ने बिल पर दस्तखत नहीं किए तो इसका मतलब है सदर साहब की इस पर मंशा शामिल नहीं थी। विदाउट एसेंट द टू बिल्स आर नॉट लॉस। अगर सदर साहब ने इन दोनों बिल्स पर दस्तखत नहीं किए तो इसका मतलब है ये दोनों बिल कभी भी कानून नहीं बन सकते। फिर वो रीजन देते हैं कि आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज सो, डीम्ड एसेंट ओनली अप्लाइज आफ्टर जॉइंट पार्लियामेंट सेंड्स बिल बैक। वो ये कहते हैं कि चूंकि ये बिल दोनों पार्लियामेंट के अलग-अलग सेशन से, कौमी असेंबली से और सेनेट से मंजूर हो चुके थे, अगर ये बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हो चुके होते तो उसके बाद अगर सदर साहब मंजूरी ना देते तो ये बिल पास हो जाता या कानून बन जाता। चूंकि ये दोनों ऐवानों से अलग-अलग मंजूर हो चुके थे तो सदर साहब का इसमें राजीनामा होना, सदर साहब के दस्तखत जरूरी थे और जो कि सदर साहब कह रहे हैं उन्होंने नहीं किए, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों बिल अभी तक कानून नहीं बने। उसके बाद वजारत कानून की एक प्रेस रिलीज आती, निगरान वजीर कानून है वो इस पर क्या रद्द अमल देते हैं। वो ये कहते हैं कि सदर को अगर बिल से इख्तलाफ था तो वो तहरीरी तौर पर लिखकर वापस भेजते या प्रेस रिलीज जारी कर देते। उन्होंने कोई आईनी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया और अब अपने स्टाफ को इल्जाम दे रहे हैं कि उन्होंने अपने इस अमल के जरिए अपने आप को बरी जिम्मा करार दिया, जबकि अपने स्टाफ पर सारी जिम्मेदारी डाल दी। ये था निगरान वजीर कानून की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इसहाक डार साहब ने सदर साहब से अखलाकियात का दर्स देते हुए सदर साहब से इस्तीफा तलब किया। अता तारड़ साहब ने सारे मामले को एक भोंडी साजिश करार दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान समेत दीगर क़यादत ने सदर साहब से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। बाद सहाफती हल्के भी सदर साहब से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन इस सारे में सीनियर सियासतदान और पीपल्स पार्टी के सेनेटर और सीनियर रहनुमा फरातुल्लाह बाबर साहब क्या लिखते हैं वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। फरातुल्लाह बाबर साहब लिखते हैं, ओ माय गॉड, इन लेस देन 100 वर्ड्स ट्वीट आरिफ अलवी डिड व्हाट नो वन कैन डू इन लास्ट डेकेड। वो लिखते हैं कि 100 से कम अल्फाज पर मुश्तमिल अपने ट्वीट में वो काम कर दिखाया जो पिछले एक दहाई में कोई न कर सका। एटॉमिक बम एक्सप्लोडेड, एटम बम फेंक दिया गया। Besides immediate annihilation of many, its lethal radiation will come to kill and many in years ahead। सदर साहब ने जो एटम बम फेंका है इसकी आने वाली शुआएं न सिर्फ अभी असर करेंगी बल्कि आने वाले कई सालों तक भी असर करती रहेंगी। यानी आज की सारी सियासत सदर साहब के होने वाले ट्वीट पर हो रही है।
बज़ाहिर ये देखा जा रहा है कि सदर साहब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अगर सदर साहब सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं और ये अपना मुद्दा सदर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दें तो सदर साहब को सुप्रीम कोर्ट से किस तरह का रिलीफ मिलता है। तो ये तो मामला अब कानूनी पेचीदगी का है। अब देखना यह है कि सदर साहब कब और किस तरह सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं। अगर सदर साहब चाहें तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखकर कानूनी राय भी तलब कर सकते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सदर पाकिस्तान को कानूनी राय देने के पाबंद है। आईने पाकिस्तान ये कहता है। अब सदर साहब क्या इस पर रद्द अमल देते हैं और क्या अपना तरीकाकार अपनाते हैं वो आपको फर्दर इस पर अपडेट करते रहेंगे। चूंकि ये कल से खबरें चल रही थी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो तरमीम थी, अमेंडमेंट्स थी, वो सदर साहब ने मंजूर कर ली है, तो उसके बाद गिरफ्तारियों का मरहला तेज हो गया था। कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया। आज असद उमर साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके साथ कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब के भी इस मामले में गिरफ्तारी डाली जाएगी।